Welcome to Online Guruji classes. This is part 12th of our lecture series Percentage, Profit, Loss and Discount. Clear? You can join me on my Facebook group Online Guruji, those who have not joined yet. Those who are watching this video for the first time, I request them to watch all my videos of Percentage, Profit, Loss and Discount from part 1 to part 11 before watching this video of part 12. Clear? Okay. ठीक है. I guess क्या ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का लास्ट पार्ट रहेगा. इसके बाद हम 3 पार्ट और डिस्कस करेंगे. ठीक है. परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में वो हम रिवीजन के टाइम पर डिस्कस करेंगे. क्लियर? जब रिविजन्स के लिए आपके क्लासेस होंगे तो उस टाइम पे आपको टाइम दिया जाएगा, तो 3 लेक्चर आपके ही प्रॉब्लम से मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, जो टाइप्स छूट गए होंगे. क्लियर? ओके, चलो देखते हैं आज के क्वेश्चंस. इसके बाद आज शाम से हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे वाले हैं. ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चंस. बोलता है अ पर्सन हु हैज सर्टेन अमाउंट विथ हिम गोज टू मार्केट. ठीक है, कुछ पैसे हैं उसके पास और वो क्या करा है, मार्केट में जाता है. क्लियर? ही कैन बाय 50 ऑरेंजेस और 40 मैंगोस. अब मुझे नहीं पता कितने पैसे हैं उसके पास, बट हाँ ये पता है कि उन पैसों से या तो वो 50 ऑरेंजेस ले सकता है या तो वो 40 मैंगोस ले सकता है. क्लियर? मुझे ये नहीं पता उसके पास कितने पैसे हैं, बट हाँ ये पता है कि जितने भी पैसे हैं उसके पास उससे वो क्या कर सकता है, या तो 50 ऑरेंज खरीद सकता है या तो 40 मैंगोस खरीद सकता है. क्लियर? इन दोनों का एलसीएम अगर मैं देखूं तो एलसीएम कितना आएगा, 200. तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि भाई उसके पास क्या है, 200 रुपीज ही है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने रुपीज है उसके पास. ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, उसके पास 200 रुपीज है. इसका मतलब अगर उसके पास 200 रुपीज है और वो 50 ऑरेंजेस खरीद रहा है, तो इसका मतलब एक ऑरेंज कितने का है, एक ऑरेंज आपका है 4 रुपए का. क्लियर? और इन 200 रुपीज से 40 मैंगोस खरीद रहा है, तो इसका मतलब एक मैंगो कितने का है आपका, एक मैंगो है आपका 5 रुपए का. क्लियर? इतना तो क्लियर होगा. अच्छा, आगे चलते हैं. ही रिटेन्स 10% ऑफ द अमाउंट फॉर टैक्सी फेयर. ठीक है, अब देखो, अब टोटल वो 200 रुपए लेकर निकला, इसमें से क्या करता है, 10% ऑफ अमाउंट फॉर द टैक्सी फेयर. टैक्सी का फेयर, किराया, 10% टैक्सी फेयर. इसका मतलब 200 का 20% ₹20, तो वो टैक्सी के फेयर के लिए रखता है. एंड बाय 20 मैंगोस, और क्या खरीदता है, 20 मैंगो खरीदता है. अब देखो एक मैंगो कितने का है, 5 रुपए का, तो 20 मैंगोस कितने के होंगे, 100 रुपए के. क्या खरीदता है, 20 मैंगोस, और मैंगोस क्या है, @5. तो 100 रुपए का क्या खरीदता है, मैंगोस खरीद लेता है. क्लियर? एंड ऑफ द बैलेंस, और जितना पैसा बच गया, आप देखो कितना रुपए बच गया है, 20 रुपए टैक्सी फेयर में दे गया, 100 रुपए मैंगोज में दे गया, 120 रुपए तो उड़ा ही चुका है. बचे कितने, 80 रुपए बचे हुए हैं. रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है ₹80. एंड ऑफ द बैलेंस ही परचेजेस ऑरेंजेस. अब जो बचे हुए पैसे हैं उनसे ऑरेंज खरीद रहा है, तो पूछा है कितने ऑरेंज वो खरीदेगा. अब देखो एक ऑरेंज कितने का है, 4 रुपए का है, तो 80 रुपए में कितने ऑरेंज खरीद लेगा, 80 रुपए में, क्योंकि ऑरेंज है आपका @4 रुपए का एक ऑरेंज है, तो 80 रुपए में 20 ऑरेंजेस खरीद लेगा. क्लियर?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, देखो, 2/5 ऑफ द वोटर promise to vote for P. 2/5 ऑफ द वोटर promise to vote for P. 2/5 वोटर बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, P को वोट करेंगे। क्लियर? किसे वोट करेंगे? P को वोट करेंगे। तो 2/5 है, तो मुझे तो पता नहीं, देखो पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, क्योंकि 2/5 है तो मैं परसेंटेज में, तो मैं मान लेता हूं कि टोटल कितने 500x वोटर्स। टोटल कितने 500x वोटर्स है। अब देखो 2/5 ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर P। 2/5 तो क्या है, प्रॉमिस करते हैं कि हम किसे वोट देंगे, 2/5 प्रॉमिस करते हैं कि हम वोट किसे देंगे, P को वोट करेंगे। अच्छा, 2/5 कितना हुआ, 500 का, 500 इंटू 2/5, 5 से 100 हुआ, तो ये 200x हुई। कितना हो गया, 200x। मतलब 200x लोगों ने प्रॉमिस करा था कि हम P को वोट करेंगे। ठीक है, एंड रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर Q। और जो बाकी बचे हुए थे उन्होंने क्या बोला, हम किसे वोट करेंगे, Q को वोट करेंगे। तो Q के पास कितना हो गया, Q के पास बचे हुए हो गए 300x, Q के पास हो गया। ठीक है, अच्छा, ऑफ दिस ऑन लास्ट डे, अब आखिरी दिन में क्या होता है, 15% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑफ दियर प्रॉमिस टू वोट फॉर P। ठीक है, अब लास्ट दिन में क्या होता है, P को जितने लोगों ने प्रॉमिस करा था उसमें से 15% लोग क्या कर जाते हैं, वेंट बैक कर जाते हैं। मतलब 15% बोलते हैं कि हम P तुझे नहीं देंगे, हम Q को देने वाले हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट लोगों ने वेंट बैक कर लिया, 15% वेंट बैक। और 15% होगा कितना, 200 का 15% कितना होगा, 200 का 15% होगा 30x। क्लियर? एंड 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑफ दियर प्रॉमिस टू वोट फॉर Q। सिमिलरली Q में कितना है, Q में 25% लोग बोलते हैं कि भाई हम तो नहीं देने वाले हैं तुझे। 25% went back। और 300 का 25% कितना होगा, 300 का 25% होगा 75x। ठीक है, तो अब देखो P को कितने वोट पड़े, देखो 200 पढ़ रहे थे, 30 निकल गए, कितना हो गया 170x। बट जो Q को 75x लोगों ने मना कर दिया वो तो इसे ही वोट करेंगे 75x। इसका मतलब P को कितने वोट पड़े, 245x वोट पड़े। क्लियर? सिमिलरली Q को देखो, 300 वोट पड़ रहे थे बट 75% तो वेंट बैक हो गए, तो कितने पड़े, 225x। प्लस जो ये 30 लोग जिन्होंने P को वेंट बैक करा था वो तो Q को वोट करेंगे, तो प्लस 30x। तो ये कितना हो गया, 255x। क्लियर? तो P को वोट कितने मिले हैं, 245x। Q को वोट कितने मिले हैं, 255x। आगे बढ़ते हैं, एंड P लॉस्ट बाय 2 वोट्स। P कितने वोट से हार जाता है, 2 वोट से हार जाता है। इसका मतलब 255x माइनस 245x
इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। इन दोनों का डिफरेंस तो 2 ही है क्योंकि वो 2 वोट से हारा है। इसका मतलब क्या है, 10x इज इक्वल टू 2 implies x इज इक्वल टू 1/5। क्लियर। x को 1/5 यहाँ पर डाल दो तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 1/5 और ये हो जाएगा 100। क्लियर। तो टोटल कितने वोटर्स थे, टोटल वोटर्स थे 100। क्लियर, क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है बाय सेलिंग 12 एप्पल फॉर अ रूपी अ मैन लॉस 20%, हाउ मेनी फॉर अ रूपी शुड ही सेल टू गेन 20%। इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही चुके हैं पहले। देखो क्या क्या चीज है, एक है एप्पल, दूसरा है रुपीस। बोलता है, क्या बोलता है कि 12 एप्पल जब 1 रुपए में बेचता है तो इस केस में मैन को क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है। हाउ मैनी फॉर अ रूपी, 1 रुपी में कितना बेचे कि क्या हो जाए उसे 20% गेन हो जाए। क्लियर, यही तो क्वेश्चन ने पूछा है। ओके, पहला वाला केस देखते हैं। देखो वो 1 रुपए में 12 एप्पल बेच रहा है तो उसे 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 1 रुपए में बेच रहा है तो 1 रुपए क्या हो गई, आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। तो मैं यहां पहले फाइंड करने की कोशिश करता हूं कि यार कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करूंगा, आपको पता है फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी हमेशा। सेलिंग प्राइस तो हो गई 1, इनिशियल क्वांटिटी योर कॉस्ट प्राइस इनटू 20% का लॉस हुआ है 80/100। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास 24 जा 25 जा 5/4 which is equal to 1.25। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास 1.25। इसका मतलब अगर वो 1 रुपए में न बेच के इन 12 एप्पल्स को, इन 12 एप्पल को 1 रुपए में न बेच के 1.25 रुपीज में बेचता तो उसे नो लॉस नो गेन के कंडीशन में होता वो, क्योंकि वो अपने कॉस्ट प्राइस पे ही निकाल देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर यही एप्पल, ठीक है, अब देखो 1.25 तो उसका कॉस्ट प्राइस है। अब मुझे चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस क्या हो कि उसे क्या हो जाए 20% का फायदा हो जाए। कॉस्ट प्राइस तो इतना है, चलो सेलिंग प्राइस देखता हूं मैं। मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो सेलिंग प्राइस फाइनल क्वांटिटी हो जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि 20% का फायदा हो। तो इस केस में सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 1.50। क्लियर। इसका मतलब वो एप्पल 1 रुपए में न बेच के 1.5 रुपए में 12 एप्पल बेचे। इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपए में न बेच के 1.5 रुपए मतलब 3/2 रुपीज में अगर वो 12 एप्पल बेचता है तो उसे 20% का फायदा होता है। क्लियर, इतनी बात तो क्लियर होगी। बट मुझे तो क्या है
एक ही रुपए में बेचना है एप्पल, तो 1 रुपए में कितने एप्पल बिकेंगे? 1 रुपए में बिकेंगे आपके 12 × 2/3, 3 × 1 = 3, 4 तो 1 रुपए में कितने बिकेंगे आपके? 8 एप्पल। क्लियर? समझ में आ गया? देखो 1 रुपए में 12 एप्पल बेच रहा था तो 20% का नुकसान था। ये मुझे पता है 1 रुपए में बेच रहा है, मुझे पता है ये सेलिंग प्राइस है और 20% का नुकसान है, तो मैंने क्या निकाल लिया यहाँ से? कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस कितना आया? 1.25। अब मुझे पता है कि भाई इस कॉस्ट प्राइस, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस है, अब मुझे क्या चाहिए? 20% का फायदा चाहिए, तो फिर से मैंने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। तो सेलिंग प्राइस कितना निकला? 1.5 रुपए निकला। इसका मतलब अगर वो 1.5 रुपए में ये 12 एप्पल बेचता है तो उसे 20% का फायदा होता है, बट उसे तो 1 ही रुपए का बेचना है, तो 1 ही रुपए का बेचना है तो वो 12 × 2/3 बेचेगा, मतलब 8 एप्पल बेचेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, a trader mark up his good by 80% and give discount of 25%। ठीक है, अब ट्रेडर्स के क्वेश्चंस आ गए, मार्कअप आ गया तो आप लिख दोगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिख दोगे सेलिंग प्राइस और यहाँ लिख दोगे मार्कअप प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 100x मान के चल लेते हैं। ठीक है, और ट्रेडर मार्कअप इज गुड बाय 80%, कितने से मार्कअप करा है? 80% से मार्कअप करा है। ठीक है, 100 का 80% तो 80 हुआ, तो मार्क प्राइस उसने कितना सेट कर रखा है? 180x उसने मार्क प्राइस सेट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25%। उसके बाद क्या करता है? डिस्काउंट देता है कितने परसेंट का? 25% का। ठीक है, तो 180 का 50%, 90 तो 25%, 45। ठीक है, तो 180x में से 45 गया तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 135x। क्लियर? ये तो करता ही है, इसके अलावा भी कुछ चीज कर रहा है, लिखा है ना बिसाइड्स इट। इसके अलावा ही वेट 10% लेस अमाउंट वाइल सेलिंग हिज गुड। अच्छा, इसका मतलब ऐसा केस है, एक्चुअल केस तो ये है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब अगर मैं कोई भी चीज 100x लेने जाता हूं तो उसकी कीमत मुझे 135x मुझे पे करनी पड़ती है, बट क्या है, वो क्या करता है? मुझे 10% लेस अमाउंट देता है। इसका मतलब अगर मैं उससे बोलता हूं कि यार 100 चीज दे दे मुझे, 100 kg दे दे मान ले, या 100 मीटर, कुछ भी वो बेच रहा है, ठीक है, जो भी गुड्स है, मैं उसे बोलता हूँ कि मुझे 100 गुड्स चाहिए, तो वो क्या करता है? मुझे 100 नहीं देता है, 10% लेस देता है, मतलब मुझे सिर्फ वो 90 देता है। तो जो 90 हुआ वही तो कॉस्ट प्राइस हुआ ना उसके लिए। क्यों? क्योंकि तो मान लो उसके पास 100 चीज थे, उसमें से उसने आपको सिर्फ 90 चीज दी है, 10 तो उसने अपने पास ही रखे हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस तो शॉपकीपर को सिर्फ 90x ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ 90 ही दे रहा है, बाकी 10 तो वो अपने पास ही रख रहा है, तो बेचा तो उसने 90 ही ना, बट सेलिंग प्राइस तो इतना ही रख रहा है, 135x ही है। एक्चुअल तो ये केस हुआ, एक्चुअल तो ऐसा होना था कि 100x वो मुझे 135x में दे देता, बट वो ऐसा नहीं करता, वो मुझे चीट करता है 10% का यहाँ पर। ठीक है, तो वो मुझे 100 की जगह सिर्फ 90 ही देता है, और वो कितने का देता है? 135 का। तो ऑब्वियस सी बात है उसे प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है ये कैलकुलेट करना है आपको, तो आप लिखोगे प्रॉफिट
परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है यहाँ पे 45x अपॉन कॉस्ट प्राइस into 100. This come out to be your 50%. Clear? Okay. Next question देख लेते हैं। Okay. देखो क्या है। A milkman claims to sell milk at its cost price only, but he is making a profit of 20%. बोलता है कि भाई जितना कीमत है मैं तो उतने में ही बेच रहा हूं, मतलब जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मैं उतने में ही बेचता हूं, but he is making a profit of 20% since he has mixed some amount of water in the milk. ठीक है, बट क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में उसने क्या कर रखा है, उसने मिल्क पे पानी मिला दिया है, ठीक है, जिसके कारण कि वो क्या कर रहा है 20% का फायदा उठा रहा है। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं। मैं मान लेता हूं ये मिल्क है, ये मिल्कमैन है जो बेच रहा है उसे। अगर मैं मान लूं कि भाई 10 लीटर मिल्क वो 10 रुपए में बेच रहा है एक्चुअल कंडीशन में, जिसपे कि उसने पानी नहीं मिलाया है। क्लियर? तो 10 लीटर जो मिल्क है, अगर मिल्कमैन कितने में बेच रहा है 10 रुपए में बेच रहा है, तो ये बात ठीक है कि वो जो बोल रहा है वो ठीक है कि वो कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा है। बट अब वो क्या कर रहा है, सिंस ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ, इसका यहां से एक बात ध्यान रखिए, यहां से मैं हमेशा ऐसे ही लेना है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 रुपीज। मैंने कंसेप्ट बताया था इससे पहले, मैंने आगे बताया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रुपीज। वैसे ही यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो 10 लीटर कितने का हो गया? 10 रुपए का हो गया। बट ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बट वो तो क्या कर रहा है 20% का फायदा उठा रहा है। इसका मतलब जो 10 रुपए का सामान है वो तो इस पे 20% का फायदा उठा ही रहा है। इसका मतलब वो इसे बेच रहा है 12 रुपए में। बट जो 10 लीटर मिल्क है वो तो 10 लीटर ही है, ठीक है, बट वो इस पे क्या कर रहा है 2 लीटर पानी डाल रहा होगा, ठीक है। तभी तो देखो, तभी तो जो ये 10 लीटर है एक्चुअल में तो वो 10 रुपए का ही है, बट वो 10 रुपए का है उसने। आप ऐसे समझो, मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने मेरे पास 10 लीटर दूध है जो कि मैंने 10 रुपए में खरीदा था। अब मैं इसे आगे बेच रहा हूं, तो मैं ये क्लेम करता हूं कि भाई मैंने जितने में खरीदा है मैं आपको उतने में ही बेच रहा हूं, ठीक है। और मैं बोल देता हूं कि यार मैं उस पे, क्योंकि मैंने 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचा हुआ है ना, मुझे 20% का फायदा है। 10 रुपए का जो सामान था वो मैंने 12 रुपए में बेच दिया है। क्लियर? तो मैंने जो 10 लीटर था इसे तो मुझे एक्चुअल में तो मैं 1 लीटर 1 ही रुपए में बेचता हूं, तो ये 12 होना चाहिए था ना, क्योंकि मैं तो 1 लीटर 1 ही रुपए में, 1 लीटर 1 रुपए में, ये मेरा कॉस्ट प्राइस वाला सिनारियो था, ठीक है। तो मैं तो, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 12 लीटर ही 12 रुपए में बेचना था, ठीक है। बट मैंने क्या किया, 10 लीटर मेरे पास दूध था, मैंने उस पर क्या कर दिया 2 लीटर पानी डाल दिया, तो ये टोटल 12 लीटर हो गया। तो मैं इसे 12 रुपए में बेचूं 12 लीटर को, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई 1 लीटर 1 रुपए के हिसाब से जितने में मैंने खरीदा था उतने में ही मैंने बेच दिया। यही तो कंडीशन होगी ना, खाली ये वाला मिल्क होगा। देखो अब
अब जब मैंने खरीदा होगा तो मैंने खाली इस 10 लीटर का पैसा दिया होगा ना, पानी तो फ्री है, तो मैंने तो सिर्फ 10 रुपए दिया था, और मैं इसे 12 लीटर बना के 12 रुपए में बेच रहा हूं, तो मैं 20% का फायदा उठा रहा हूं। क्लियर? ओके। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर? इस मिक्सचर में मिल्क कितना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना मिल्क है? 10 मिल्क है, टोटल मिक्सचर 12 का है, इंटू 100, 5 जा 6 जा 50 जा 3 जा, मतलब 250/3%। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो ऐसे सिंपली इसे आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिस इज योर लास्ट लेक्चर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। इसके बाद हम 3 लेक्चर और डिस्कस करेंगे इस पे, बट वो हम रिवीजन के टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे टेस्ट कंडक्ट करेंगे या कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी बाद में, ठीक है, या कोई लेटेस्ट पेपर अभी आएंगे, उनके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे 3। ठीक है, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। शाम से मैं ज्योमेट्री के लेक्चर वीडियो अपलोड्स करने शुरू करूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कोर करने के लिए। ओके, थैंक यू।